भीलवाड़ा नगर विकास न्यास कार्यालय के समीप एक मकान के सामने कचौरी का ठेला लगाने का विरोध करने पर ठेला संचालक ने कुछ लोगों को बुलाकर उलाहना देने वाले पर जानलेवा हमला कर दिया। उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार यूआईटी के पास मकान के सामने अवैध रूप से अतिक्रमण कर कुछ समय से लक्की चाय वाला कोटा कचौरी के नाम से एक व्यक्ति ने ठेला लगा रखा है। इसके ठीक पीछे एक मकान है। इसके मालिक राजेश त्रिपाठी ने ठेला उसके मकान के सामने लगाने का विरोध किया तो ठेला लगाने वाले ने अपने साथियों को बुलाकर मकान मालिक के साथ मारपीट कर उसे लहूलुहान कर दिया। उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके सिर में चोट लगने से 7 टांके लगाए गए। उधर पुलिस घटनाक्रम की जानकारी लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। सर ये क्या है, अपनी यूआईटी के सामने क्या इनको रोड पे यूआईटी के यहाँ से ठेले हटाया कराए, गली में आके आ गए। गली में भी अपन ने उनको कहा कि 10-15 दिन से रोज कह रहे हैं भाई साहब ठेला हटा दो, नहीं हटाए। प्रेम से उनको कहा भाई साहब आप हटाओ, अच्छे नहीं लगता है, भीड़ भाड़ रहती है, ट्रैफिक जाम होता है। आज वापस समझाने गया तो उन्होंने मेरे पास हाथापाई करने लगे और मेरे को मारपीटी करने लगे। वो ये गए कोटा कचौरी वाले थे। नहीं कोई ऐसे दुश्मनी नहीं, वो तो ठेले लगा रहे हैं। जब अपन ने उन्होंने कहा भाई ट्रैफिक जाम होता तो या तो इसको आप उधर लगा लो या फिर यहाँ से हटा दो। भीलवाड़ा जिला अभिभाषक संस्था की वर्ष 2025 की कार्यकारिणी के लिए नाम वापसी के बाद 7 में से 5 पदों पर सीधा मुकाबला होगा। इस बीच अंतिम दिन 2 आवेदकों ने अपनी दावेदारी से नाम वापस लिया है। 13 दिसंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होने वाले मतदान में 902 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सभी मतदाताओं को अपना अधिवक्ता पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दीपक मित्तल ने बताया कि महासचिव पद के 2 दावेदारों पंकज कुमार दाधीच व योगेश पाराशर ने अपना नामांकन वापस ले लिया। हमने पहली बार ये विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जो मोबाइल डिवाइस को अंदर ले जाने के लिए पाबंदी होती है, वो नियम हमने यहाँ भी लागू किया है। किसी भी मतदाता का मोबाइल अंदर नहीं जाएगा और सुबह 9 बजे से मतदान प्रारंभ हो जाएगा। अब आगे हमने इस मतदान को सुचारू रूप से और निष्पक्ष रूप से करने के लिए हमारी अलग से टीम बनाई है। सहायक चुनाव अधिकारी हमारे साथ में है। सहायक चुनाव अधिकारियों के द्वारा हर आज 2-2, 3-3 जनों की टीम बना के उनसे अलग से पूरी मीटिंग ली गई है। कैसे प्रक्रिया की जाएगी, कैसे होगा। दिसंबर माह का एक सप्ताह गुजरने के बाद एकाएक बढ़ी ठंड से आमजन ठिठुर रहा है। दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंडी हवाओं एवं गलन से लोग बीमार पड़े लग गए हैं। सरकारी अस्पताल महात्मा गांधी में सर्दी के चलते बीमार हो रहे लोगों की संख्या रोज बढ़ रही है। आउटडोर में सर्दी जुकाम, बुखार व खांसी के रोगी तो इंडोर में अस्थमा पीड़ित मरीज बढ़ रहे हैं। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर दौलत मीना ने बताया कि मौसम में बदलाव का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों में देखने को मिल रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से वो ठंड की चपेट में आ रहे हैं और सर्दी, खांसी व जुकाम के साथ निमोनिया पीड़ित हो रहे हैं। अस्पताल में अभी सर्दी का लोड बढ़ने के कारण, सर्दी का टेम्परेचर बढ़ने के कारण मरीजों का लोड जो है वो मेडिकल आउटडोर में बहुत बढ़ गया है। यहाँ प्रतिदिन जो होने वाला आउटडोर है आईपीडी की संख्या जो है वो भी निरंतर बढ़ती जा रही है तथा सर्दी के कारण आने वाले अस्थमा के मरीज तथा रोगियों के मरीज की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है। इसके कारण आउटडोर में अतिरिक्त डॉक्टर लगाए गए हैं। राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन भीलवाड़ा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण का समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान निजी शिक्षण संस्थानों को आ रही समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष पंकज प्रजापत ने कहा कि आरपीएम संगठन भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष की मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसमें मेरी प्राथमिकता रहेगी कि निजी स्कूलों के संचालन में जो समस्याएं आ रही है उसको मैं प्राथमिकता से दूर करने का प्रयास करूंगा। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि भीलवाड़ा जिले में जितने भी निजी शिक्षण संस्थान हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे विद्यालय हो, उनमें जो समस्याएं आ रही है हर तरह की समस्याओं को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या हो 24 आवर्स मुझसे मिल सकता है, मैं पूर्णतया उसकी समाधान करने का प्रयास करूंगा। वर्तमान में देख रहे हैं कि इंस्पेक्टरशाही थोड़ी बढ़ रही है, निजी शिक्षण संस्थाओं को अनर्गल रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि सरकार में जो लोग हमारे बैठे हैं उनसे प्रयास करके जो नियम कानून है वो थोड़ा उनका सरलीकरण हो। अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा भीलवाड़ा जिले के राजकीय विद्यालय के छात्रों को दिए जाने वाले पोषाहार में माह में 2 बार खाखरा वितरित किया जाएगा।
जिसका आज शहर की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग में उद्घाटन किया गया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करके भोजन का स्वाद भी चखा। जिला शिक्षा अधिकारी योगेश पारीक ने कहा कि अक्षय पात्र फाउंडेशन, जो कि एमडीएम सैनिक क्षेत्रों में सप्लाई करने वाली जो संस्था है, उन्होंने एक नवाचार करते हुए बच्चों के भोजन में स्वाद परिवर्तन करने के लिए खाखरा वितरित किया है। ये खाखरा माह में 2 बार छात्रों को वितरित किया जाएगा। अक्षय पात्र के द्वारा हमारे स्कूलों में जो भोजन वितरित किया जाता है, सरकार के द्वारा जो कुकिंग कन्वर्जन की राशि इनको दी जाती है, उसके अतिरिक्त समाज सेवा के हिसाब से ये 1 रुपया अतिरिक्त उसमें शामिल करते हैं और हमारे बच्चों को कुछ मीठा उसमें ऐड करके देते हैं। इनके द्वारा जो भोजन करवाया जा रहा है वो मैंने आज यहाँ टेस्ट किया, उस भोजन का भी अच्छा टेस्ट है। बच्चे घर जैसे भोजन का स्वाद यहाँ लेते हैं। तो इस संस्था के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए मैं इनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इनसे अपेक्षा रखता हूँ कि हमारे बच्चों के भोजन में इसी तरह से वैरायटियों का समावेश करते हुए अच्छा भोजन ये बच्चों को करवाए। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया क्षेत्र के सुखपुरा गांव में पत्थर खिसकने से मलबे से भरा हुआ ट्रोला 100 फीट गहरी खदान में गिरकर 50 फीट गहरे पानी में डूब गया। ट्रोले में मुनीम भी मौजूद था, जिसकी तलाश की जा रही है। घटना के समय ड्राइवर ट्रोले को खड़ा कर टॉयलेट करना गया था। पुलिस के मुताबिक सुखपुरा में सवेरे 4 बजे एक मलबे से भरे ट्रोले का चालक टॉयलेट के लिए गया था। इस दौरान ट्रोले के अंदर मुनीम भगवानपुरा निवासी अजीत धाकड़ मौजूद था। पत्थर खिसकने के ट्रोला 100 फीट नीचे गिर गया। हादसे में ट्रोला खदान में गिरकर 50 फीट गहरे पानी में डूब गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जहाजपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गांजा विक्रेता की बस स्टैंड के पास एक बैंक की गली में स्थित दुकान पर दबिश डाली। पुलिस के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने दुकान में तलाशी ली तो वहां एक थैली में गांजा व गांजे की पुड़िया बरामद हुई। थाना प्रभारी मनीष देव ने बताया कि उक्त दुकान पर अवैध रूप से गांजा नशे की सामग्री बेचने की शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर आज टीम बनाकर दबिश दी गई और दुकान पर बैठे व्यक्ति मोहम्मद रफीक देशवाली निवासी गाजी नगरी जहाजपुर को गिरफ्तार किया व उसके पास से तलाशी के दौरान 110 ग्राम गांजा बरामद हुआ। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक महेश के गोयल ने कहा कि सरकारी योजनाओं से अधिकाधिक पात्र लोगों को लाभ दे। किसान क्रेडिट कार्ड, दुग्ध उत्पादकों हेतु AHFKCC, उद्यानिकी, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण योजनांतर्गत कृषि आवधिक ऋण, आवास ऋण, वाहन ऋण, MSME, व्यापारिक ऋण, PM विश्वकर्मा, PM स्वनिधि, PM सूर्यघर, शिक्षा ऋण योजनाओं से लोगों को लाभान्वित कर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं। महाप्रबंधक गोयल बैंक के भीलवाड़ा क्षेत्र की व्यावसायिक समीक्षा बैठक एवं सम्मान समारोह में एक निजी रिसोर्ट में संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, शाहपुरा एवं केकड़ी जिलों में स्थित 92 शाखाओं के प्रबंधक तथा क्षेत्रीय कार्यालय अनेक अधिकारी उपस्थित थे। पुण्यश्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी पर सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य आशा लढ़ा ने बताया कि नई पीढ़ी को महान विभूतियों का स्मरण दिलाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला समन्वयक भीलवाड़ा विभाग की संयोजिका सुशीला जाट द्वारा 1300 बालिकाओं को पुण्यश्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में विस्तार से बताया। संचालन व्याख्याता बसंत पोरवाल ने किया। व्याख्याता कमला रावत ने आभार व्यक्त किया। प्रदेश में धर्मनगरी के रूप में विख्यात भीलवाड़ा, यहाँ स्थित श्री आनंद धाम हवेली मंदिर, पुष्टिमार्गीय, विश्व का एकमात्र मंदिर जहाँ श्रीनाथ जी और श्री द्वारकाधीश एक साथ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, साथ में लालन भी। 42,511 स्क्वायर फीट एरिया में फैले मंदिर परिसर में ठाकुर जी की सेवा का पूरा ध्यान रखा गया है। बाग बगीचा, झरना, कमलकुंड, गौशाला आदि बने हैं। ठाकुर जी के लिए पुष्प साग सब्जी यहीं पर होती है। गौशाला की गायों का दूध आरो गाया जाता है। यहाँ हर उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। अभी मंदिर का छठा पाटोत्सव चल रहा है। इसके निर्माण में 4 साल लगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हलेड़ में छात्राओं को आत्मरक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया गया। कम्युनिटी पुलिस अधिकारी व शारीरिक शिक्षक मुकेश कुमावत ने बताया कि राजस्थान पुलिस द्वारा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से हलेड़ की बालिका उच्च प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 6 से 12 तक की
200 छात्राओं व स्टूडेंट पुलिस कैडेट को पुलिस कमांडो सरोज चौहान द्वारा आत्मरक्षा के विभिन्न आयामों का प्रशिक्षण दिया गया। साइबर क्राइम के बारे में बताया। भीलवाड़ा की आरवी बॉक्सिंग एकेडमी के बॉक्सिंग कोच राजेश कोहली और कोच विजय पारीक ने बताया कि एकेडमी के बॉक्सर क्षितिज कोहली और रिद्धिमा जांगिड़ गुरु काशी भटिंडा पंजाब में आयोजित अखिल भारतीय विश्वविद्यालय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भाग ले गए। रिद्धिमा जांगिड़ 18 से 24 दिसंबर तक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 48 से 50 वजन भार वर्ग में, जबकि क्षितिज कोहली 25 दिसंबर से 2 जनवरी 2025 तक अखिल भारतीय पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 60 से 63.5 वजन भार वर्ग में स्थानीय संगम विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। लाडली बिटिया अभियान के अंतर्गत बेटी का जन्मदिन एवं बहन की 25वीं वैवाहिक सालगिरह पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर जरूरतमंद विद्यार्थियों को जर्सियां वितरित की गई। सुशील चोडिया ने बताया कि पुत्री अदिति चोडिया के जन्म दिवस और बहन मोनित सुशील बांगड़ की शादी की 25वीं वर्षगांठ पर लाडली बिटिया अभियान के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन कर कोटड़ी पंचायत की कनपुरिया विद्यालय में जरूरतमंद विद्यार्थियों को जर्सियां वितरित की गई। इस दौरान मनीष चेचानी, आशिका बांगड़, आदित्य चेचनी और सारांश बांगड़ भी मौजूद रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।